तो आज का क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम के रेडियस के लिए है। तो क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर ऑर्बिट का रेडियस की इक्वेशन हासिल कीजिए। तो इसके लिए हम कई पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसा फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से ले सकते हैं कि फर्स्ट कीजिए कि हाइड्रोजन एटम में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अतराफ आर रेडियस के दायरवी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। हम जानते हैं कि इसके ताल्लुक़ से हमने बोहर के कई पोस्टुलेट्स देखे हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हम यहाँ पर लेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट के मुताबिक हमने ये देखा है कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो प्रोवाइड की जाती है उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अतराफ गर्दिश करने के लिए, वो ज़रूरी सेंट्रिपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हासिल की जाती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखे हैं कि पॉजिटिव न्यूक्लियस है और निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, उनके दरमियान हासिल हो रही है। इसलिए सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए हम लिखेंगे mv² / r इज इक्वल टू 1/4πε0 e² / r²। इसे थोड़ा ठीक करेंगे इस इक्वेशन को और इक्वेशन नंबर 1 हासिल होगी। जहाँ पर r यहाँ पर कॉमन नज़र आ रहा है, उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हासिल की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बोहर का सेकंड पोस्टुलेट से हासिल कर सकते हैं। तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में गर्दिश करता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 इनटू ऑर्बिट नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ ले रहे हैं। तो हमने इक्वेशन हासिल की है mv/r इज़ इक्वल टू n/h/2 और उसके मुताबिक इक्वेशन नंबर 2 हासिल करेंगे, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 में हम v² लेने की कोशिश करेंगे और उसके मुताबिक फर्स्ट इक्वेशन से उसे मैच कराएंगे। यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो v² इज़ इक्वल टू n² h² / 4π² इंटू r²। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 हमने हासिल किए। अब यहाँ पर दोनों भी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 में v² नज़र आ रहा है। इससे हम इसकी जो पूरी इक्वेशन है उसे मैच कराते हैं। इसलिए हमारा वन साइड जो पार्ट है वो इक्वेशन नंबर 1 वाला है, उसे ले लेते हैं। और सेकंड में इक्वेशन नंबर 2 वाला है। ये दोनों भी v² के इक्वल नज़र आ रहे हैं, इसलिए इसे रखते हैं तो हमें एक इक्वेशन हासिल होगी। और ये इक्वेशन r मीन्स रेडियस के लिए हासिल होगी। जो कॉमन चीज़ें है उसे निकाल देते हैं।
तो हमने इक्वेशन हासिल कर लिए रेडियस के लिए कि r इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे n स्क्वायर। तो ये इक्वेशन nth बोहर ऑर्बिट के रेडियस के लिए हासिल हो रही है। अगर हम पहले ऑर्बिट के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर रखनी होगी। तो पॉइंट नंबर 4 में हम यही देखते हैं कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए हम जो इसका रेडियस देख रहे हैं वो इस तरीके से होगा कि r1 इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, जहाँ पर n इज़ इक्वल टू हमने 1 ली है। इस तरीके से यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है। इसके मुताबिक हम एक और नतीजा खस कर सकते हैं कि जो बोहर ऑर्बिट का रेडियस है वो क्वांटम नंबर के स्क्वायर के रास तनासुब होता है, जिसे हम यहाँ पर अभी नोट कर रहे हैं।